हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय होम टेरेस गार्डन यूट्यूब चैनल। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए दोस्तों, आज की वीडियो में कैक्टस के प्लांट के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, हमारे आसपास सारा सामान यदि वास्तु के नियम के अनुसार रखा होता है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, ऐसी लोगों की धारणा है। मगर घर में लगे हुए पौधों के लिए कुछ वस्तु नियम और दिशा निर्धारित होती है। लोग घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए पेड़ पौधे लगाते हैं और यही पौधे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। आमतौर पर घर में तुलसी जी, नीम, शमी और मनी प्लांट जैसे पौधे लगाते हैं और इन्हें सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। वहीं कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो घर की समृद्धि के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं। ये लोगों की धारणा भी है और लोग इसको मानते भी है। दरअसल यदि वास्तु की माने तो घर में पौधे होने से कई शुभ और कई और अशुभ भी फल मिलते हैं। इन्हीं में से एक प्लांट का नाम है कैक्टस का प्लांट। अक्सर लोग इसे घर में रखने पर कंफ्यूज हो जाते हैं और ये सवाल करते हैं कि क्या हमें घर में कैक्टस का पौधा रखना चाहिए या नहीं। दरअसल वास्तु विशेषज्ञ का कहना है कि यदि कैक्टस आपके घर में है तो उसका बुरी ऊर्जा का संचार कर सकता है, ऐसा माना जाता है। कैक्टस के पत्तों पर नुकीले और कांटेदार बुरी ऊर्जा होती है और कैक्टस आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ला सकता है। घर में रहने वालों के मन में भी बुरे भावों को बढ़ाता है। इससे घर के लोगों के मन में भी चिंता और तनाव बना रहता है। वैसे ये भी कहा जाता है कि यदि इस पौधे को वास्तु के अनुसार सही दिशा में रखा जाता है तो ये नकारात्मक का कारण नहीं बन सकता। लोग बताते हैं कि कांटे वाले पौधे भी घर में रखने के लिए मनाही होती है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे पौधे घर में रखने से बिना वजह की कलह बढ़ सकती है और सुख समृद्धि दूर हो जाती है। अगर आपके घर में कैक्टस का पौधा है तो घबराए नहीं। आपको बताते हैं कि इसको किस दिशा में रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब इसे खिड़की पर रखा जाता है तो उसे नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकता है और घर में आने वाली ऊर्जा को रोकने के लिए भी मदद करता है। इस अवस्था में कैक्टस का पौधा आपके घर का रक्षक बना रहता है। वास्तु के अनुसार घर की दक्षिण और पश्चिम दिशा में इस प्लांट को रखते हैं तो इससे जिसको नौकरी में आ रही समस्या दूर हो जाती है। वही कैक्टस का पौधा यदि आप घर में लगाते हैं तो इसके लिए सही दिशा का होना ज़रूरी है। इस पौधे को सूरज की रोशनी की ज़रूरत पड़ती है और उसको सूरज की रोशनी में रखना चाहिए, जिससे इसकी नकारात्मक ऊर्जा को कम किया जा सकता है। इसे कभी भी घर की दक्षिण दिशा में और पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने इस दिशा में आपका कैक्टस का प्लांट लगाया है तो आपके घर में समस्याएं पैदा कर सकता है। कैक्टस इस तरीके के कांटेदार एक पौधा होता है, लेकिन बड़ा प्यारा लगता है। जब ये पुराना हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो इसमें इस तरीके से फ्लावर भी आते हैं और इस फ्लावर से सीड्स भी बनते हैं। मैंने तो इसके बारे में पढ़ा है कि कैक्टस के अंदर मांसपेशी और गुदा होता है, इनसे दवाई भी बहुत बनती है। और आज हम इसी कैक्टस के बारे में सारी बातें, पूरी जानकारी पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा मैं। सबसे पहले इस प्लांट में सॉइल कैसी रखनी चाहिए और कैसा फर्टिलाइज़र इसको देना चाहिए, किस तरीके से इसको हम रख रखाव कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम आपसे करते हैं। कैक्टस की जब भी कोई बात करता है तो बस एक ही बात आती है कि ध्यान में आती है कि कांटेदार कोई पौधा होगा, कांटा चुभ जाएगा। हाँ, सच भी है, लेकिन
सभी कैक्टस में उतने धारदार कांटे नहीं होते हैं, और कुछ धारदार वाले कांटे होते हैं वो बहुत चुभने वाले होते हैं, और किसी में कांटे थोड़े नरम होते हैं। ये कैक्टस का एक गुण है। कैक्टस के बारे में एक और हैरान करने वाली बात है कि एक नोपल नाम का एक कैक्टस होता है जो यूनाइटेड स्टेट में और कई जगह पर, मैक्सिको में कई जगह पे ये नेचुरल मेडिसिन के रूप में भी इसका बहुत प्रयोग में लिया जाता है। इस प्लांट ने वेलनेस एंड हेल्थ प्रोडक्ट में भी अपनी जगह बना ली है। कैक्टस में प्रचुर मात्रा में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन भी बहुत पाया जाता है। अगर इस प्लांट के छोटे प्लांट और बेबी प्लांट जो घर में छोटे गमले में इसको रखते हैं तो ये घर की शोभा भी ये बढ़ाते हैं और ये अच्छे भी लगते हैं। लेकिन वास्तु के हिसाब से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कांटेदार पौधे को घर में नहीं रखना चाहिए। वास्तु का और आपका निर्णय है इसे कहाँ रखना है और कहाँ नहीं रखना है। मैं तो केवल बॉटनी साइंस की जानकारी रखता हूँ, इसी पे मैं बात करूँगा। इस पौधे को रख रखाव और इसके लिए हमें क्या एटमॉस्फेयर और क्या इन्हें नेचुरल चीज़ें देनी होगी, खाद कैसा देना होगा ताकि हमारा ये पौधा खूब हेल्दी रहे। अगर आपके मन बना लिया है कि इसको घर में रखें, शोभा के लिए कहीं भी रख सकते हैं। अगर आप इसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के पास रखते हैं तो इसमें से जो बुरी तरंगें निकलती है, जो कंप्यूटर में या लैपटॉप में या और भी इलेक्ट्रॉनिक जो आपके पास में गैजेट है उसके जो नेगेटिव रेज जो निकलती है, ऐसे रेज टीवी से जो निकलने वाली जो तरंगे होती है उन सब को ये कैक्टस का प्लांट ऑब्जर्व कर लेता है। अतः निष्कर्ष केवल यही है कि जहां आपने कमरे में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखे हैं उनके आसपास इनको रखिए, काफ़ी फ़ायदा रहेगा। अगर देखा जाए तो ये उस स्थान के लिए जहां एकदम से शुष्क हवा चल रही है या ज़मीन की मिट्टी भी बिल्कुल रेतीली सी होती है और पानी की कमी होती है, उस टॉपिक पर हम बात करते हैं। अगर 4 घंटे की जहां कड़ी धूप आए वहां पर रखिएगा। अगर आपने इंडोर में रखा है तो बहुत ही ब्राइट लाइट जहां पे हो वहां पर रखें। अगर ये प्लांट आप इंडोर में रखा है तो वह 2-4 दिन बाद में 1 दिन के लिए इसको धूप में रखना ज़रूरी है, और अगर आउटडोर में इसको रखा है तो 4-6 घंटे की धूप लगनी ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि इसके सॉइल स्ट्रक्चर के लिए, इसके लिए हम जो सॉइल कैसा बनाएं। मिट्टी जब भी इसके लिए हम बनाएं तो इसमें थोड़ी मिट्टी डालें और इसमें हम थोड़ा सा परलाइट की मात्रा डालनी चाहिए, क्योंकि पानी को रुकना नहीं चाहिए। और थोड़ी मोटी जो सैंड होती है कंस्ट्रक्शन में जो काम आती है उसको भी डालना चाहिए। अगर आपके पास में और भी कोई बालू रेत है तो वो भी इसको डाल सकते हैं। और परलाइट डालने से क्या है कि इससे गमले में कोई पानी वगैरह अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो उसको सोख लेता है, और जब पानी की कमी होती है तो वापस इसको प्लांट को दे सकता है। इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली, इसको ज़रूर आप सॉइल मिक्स में डालना चाहिए। इससे कैक्टस के प्लांट में एप्सम सॉल्ट भी डाल सकते हैं। मैं तो इसको ज़रूर डालता हूँ, क्योंकि इससे एप्सम सॉल्ट से जड़ों को मजबूती भी मिलती है और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा ब्राइट होने लग जाता है। और थोड़ा एंटी फंगल पाउडर भी इसको डालना चाहिए ताकि किसी तरह का आपके इस प्लांट में फंगस आदि नहीं लग सकता है। कुछ लोग अपने घर में डेकोरेशन के लिए भी इसको घर की खिड़की में वगैरह लगाते हैं, तो इसके लिए 3 इंच से लगा करके आप 18 इंच के प्लांट में भी इसको लगा सकते हैं। अगर घर में डेकोरेशन के रूप में लगाते हैं तो 3 इंच के जो पोट होता है उसके अंदर छोटे बेबी प्लांट लगाना चाहिए। उसके बाद में 4 इंच 5 इंच
6 इंच, जो जो प्लांट आप ग्रो करेगा तो उसको आप आराम से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जब भी आप ये प्लांट लगाएं तो प्लांट की साइज़ के अनुसार ही आप पोट को यूज में लेना चाहिए। अगर आपका प्लांट छोटा है और आपका जो पोट है, गमला है, उसकी साइज़ 12 इंच है या 18 इंच है, तो उस साइज़ के मुताबिक अपन को पानी डालना पड़ेगा। पानी डालने से इस कैक्टस के जो जड़ियाँ ख़राब हो जाती है, तो क्योंकि कैक्टस की जड़ें ज़्यादा नीचे गहरी नहीं जाती है, इसलिए प्लांट के साइज़ के अनुसार ही पोट में का उपयोग में लेना चाहिए। अगर आपका प्लांट आउटडोर में लगा रखा है और गर्मी का समय है तो सप्ते में 2 या 3 बार इसको पानी देना ज़रूरी है। अगर सर्दी का मौसम है तो आप इसको एक बार भी दे सकते हैं, ताकि ये प्लांट आराम से पानी को ऑब्जर्व करके अपना खाना बना सके। ये प्लांट बरसात में या गर्मी में ख़राब नहीं होता है, ये ख़राब होता है सर्दी के मौसम में। सर्दी के मौसम में जब इसके ऊपर ओस गिर जाती है तब ये प्लांट ख़राब होता है। तो सर्दी के वक्त इसके ऊपर कोई ग्रीन शेड वगैरह लगाना चाहिए ताकि ये प्लांट आपका ख़राब ना हो। सर्दी में जब ये ओस आपके इस प्लांट में गिरती है तो 2-4 घंटे अगर जमी रहती है इस प्लांट पर तो ये नुकसान करती है, फिर ये धीरे धीरे ये प्लांट ख़राब होने लग जाता है। अगर इस प्लांट में रात को ओस गिरती है तो सुबह मॉर्निंग में इस प्लांट के ऊपर पानी से स्प्रे कर दे, उसको अच्छी तरह से इस प्लांट को नहला दे, धो दे, जिससे क्या ओस की बूंदें सारी हट जाएगी। तो दोस्तों, आज मैंने इस कैक्टस के बारे में सारी बातें बताई। सोइल कैसा चाहिए और इसको कैसे रखा जाता है। मैंने आपसे अनुरोध किया कि इंडोर में ना रखें, ये इंडोर का प्लांट नहीं है। अगर आपने इसको इंडोर में रखा है और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के पास में रखा है तो 4-5 दिन बाद में इसको 1 दिन के लिए धूप में रखना ज़रूरी है। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। अपने मिलने जुलने वाले को भी के पास में भी इसको शेयर करें और घंटी की आइकन को भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद। आप ऐसे ही हंसते रहे, खेलते रहे, खुश रहे, आबाद रहे। घर के छोटा सा आंगन भी है तो ज़रूर प्लांट लगाना चाहिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर। हैप्पी गार्डनिंग नाउ, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।